जय हिंद एवरीवन, सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है बट प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो आप सबको पता है कि जेकेएसएसबी ने रिसेंटली जो है एग्जाम कैलेंडर जो है रिलीज करा है, जिसमें 23 अगस्त तक होने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनका कैलेंडर जो है रिलीज हुआ है। अब जो 23 अगस्त तक जो एग्जाम होने हैं उसमें आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब सभी मान के चल रहे हैं और यही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है वो कौन से महीने में होगा, सितंबर के महीने में, ठीक है। अब आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। ये 3 मंथ्स का टाइम देके बहुत से बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं कि वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, हम कर लेंगे। बट मैं सच बोलूं तो ये एक मिथ है। 3 महीने में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करना हो तो बड़ी शिद्दत से भी अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है जो आज से 1, 2, 3 साल पहले तक जेकेएसएसबी जो पेपर पूछ रहा था उसमें क्या होता था कि मान लो बहुत ही इजी तरह के क्वेश्चन आते थे, आप 1, 1.5, 2 महीना प्रिपेयर करते थे और आप बहुत अच्छे स्कोर कर जाते थे एग्जाम्स में। अब ऐसा नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 1 महीना पहले जेकेएसएसबी का पढ़ोगे और जेकेएसएसबी का पेपर निकालोगे तो ऐसा अभी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए 3 मंथ भी आपके लिए कम टाइम है। अगर ये 3 मंथ आपको मिले हैं, जिस भी बच्चे ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भरा है और इस एग्जाम के लिए वो अच्छे से तैयारी करना चाहता है, तो वो आज से ही ये माने कि आपका पेपर बहुत क्लोज है, तभी जाके इस पेपर का सिलेबस आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग कवर होगा, ठीक है। एक तो होता है सिलेबस कवर करना, एक होता है आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग कवर करना। तो अगर आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग कवर करना है तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। और आप ये भी मत एक्सपेक्ट करो कि आगे आपका पेपर सिंपल आएगा। देखो, अगर सिंपल आने वाला पेपर होता ना तो एक पेपर सिंपल डिफिकल्ट आने के बाद चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं हुआ है। जो भी जेकेएसएसबी ने 2026 में जो भी पेपर लिए उसमें पेपर में ऑल टुगेदर पैटर्न जो है अब शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जीके जनरल साइंस वगैरह में बहुत से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैथ क्वांट रीजनिंग है उसको भी थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, कंप्यूटर तो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो मतलब आप 2026 में पेपर सिंपल नहीं आएगा, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी ऐसा पेपर नहीं आएगा जो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। तो इसलिए 3 महीने अच्छे से लगाओगे, ठीक है, अच्छे से इस एग्जाम को टारगेट करोगे तभी नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप 3-4 एग्जाम के लिए भटक भटक के पढ़ रहे हो और एंड यू आर एक्सपेक्टिंग के निकले नहीं। एक डेडिकेटेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। जिन भी बच्चों ने इस पेपर को अप्लाई किया और वो इसका पढ़ना चाहते हैं तो 3 महीने अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो पेपर में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब जैसे आपने करना क्या है, देखो, मान लो इन 3 महीने में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मान लो जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे मान लो आपका मैथ्स आ जाता है, ठीक है। तो मैथ्स को प्रैक्टिस करो अच्छे से। जैसे आपकी अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में पिछली बार तो बहुत सिंपल पूछा गया था, ठीक है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। पिछली बार काफ़ी सिंपल चीज़ें भी आई थी, बट इस बार थोड़ा इसके बेसिस में न्यूमेरिकल्स भी आपको पेपर में दिखेंगे। आपको स्टैट्स में भी न्यूमेरिकल पेपर में दिखेंगे, ठीक है। स्टैट्स में भी एक्सपेक्ट करो कि पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे। इनफैक्ट जो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स में भी कुछ 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिसके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आप रेडी हो जाओ, इन पोर्शन को इस तरह से प्रिपेयर करो कि आपने इनको कंसेप्ट तो देखो, कंसेप्ट तो आपने समझने। कंसेप्ट चाहे ये टॉपिक हो चाहे दूसरे टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक का कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। आप ऑप्शंस को भी यूज तभी कर पाते हो जब आपको कंसेप्ट आते होते हैं। अगर कंसेप्ट ही नहीं आती, स्टेटमेंट की समझ ही नहीं है, तो कैसे क्वेश्चन निकलेगा। सबसे पहले आपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है। जब आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर उसकी नॉलेज में अगर मैथमेटिक्स अप्लाई होता है, मतलब कोई न्यूमेरिकल छोटे मोटे आते हैं, अगर उसके रिलेटेड आ सकते हैं पेपर में, तो उनको प्रैक्टिस करो। जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, इनको आपने इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स को इस तरह से करने के बाद अब मान लो कुछ जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, देखो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो आपकी जीके है, ठीक है, जनरल नॉलेज, आपके सिलेबस में साइंस भी है, जनरल साइंस भी है 10 मार्क्स की, ठीक है। आपकी इंग्लिश है 10 मार्क्स की, आपका कंप्यूटर है 10 मार्क्स का, ठीक है, आपका कंप्यूटर, उसका इकोनॉमिक्स है 10 मार्क्स की। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में नहीं आते। ये ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके सिलेबस में ये टॉपिक्स ना हो। ये टॉपिक्स कॉमन है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी वेरिएशन हो सकती है, स्टैट्स किसी में होगा नहीं होगा, अकाउंटेंसी किसी में होगी नहीं होगी, बट ये तो सभी में। और आपके फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम में भी ये सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को तुमने इन डेप्थ कवर करना है, ठीक है। एक बार इनको अच्छे से पढ़ो, ताकि बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे ये सारा पोर्शन मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि 2020 के टाइम पे मैंने एक बार जीके पढ़ी थी अच्छे से, ठीक है। जीके पढ़ने का मतलब जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह ये चीजें पढ़ी थी उस टाइम पे। 2020 की बात है, 2020 में मैंने अच्छी तरह से इसको कवर करा था। पहले लेक्चर देखे थे कहीं से, उसके बाद एनसीईआरटीज को कवर किया था। एनसीईआरटीज को कवर करने के बाद जो मेन बुक थी, मान लो किसी की स्टैंडर्ड बुक जो बहुत अच्छी थी वो पढ़ी थी,
वो 2020 का पढ़ा हुआ अभी तक मैं किसी भी एग्जाम में देता हूं तो मुझे हेल्प मिलती है वहां पे, ठीक है। और जैसे जो एग्जाम्स निकले वो भी उन्हीं के बल पे निकले और मैं आपको भी पढ़ा पाता हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं इन सब्जेक्ट्स को एक बार अच्छी तरह डेडिकेटली पढ़ो, इसके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। अब कैसे करना है आपको, उसका भी मैंने आपको बहुत बार समझा। आपने कुछ नहीं करना, आपने किसी भी जगह पे जहां पर आपको चीजों की समझ आ रही है, जिनके लेक्चर देखो आपको लगता है कि यार ये चीजें मेरे दिमाग में रिटेन कर पा रहा हूं, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं इनके साथ और मुझे चीजें समझ आ रही है, उनके लेक्चर्स देखो। उसके बाद जिस जिस सोर्स की, जैसे मान लो अकाउंटेंसी के लिए आप एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड्स पढ़ सकते हो, आप स्टैट्स के लिए भी ये देख सकते हो, आप इकोनॉमिक्स के लिए भी देख सकते हो। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए ये सोर्सेज एनसीईआरटी में, जैसे जनरल साइंस के लिए बेस्ट सोर्स एनसीईआरटी है, तो सबसे पहले किसी का भी उस टॉपिक पे लेक्चर देखने के बाद आप क्या करोगे, उसी टाइम पे एनसीईआरटी से वो लेक्चर जो है उसको एक रिपीट मार लोगे। वो हार्डली आपको 10-15 मिनट लगेंगे। इससे क्या होगा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो है ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कई बार वही स्टेटमेंट एग्जाम्स में बन जाती है, ठीक है। तो आप इसको यूज करोगे। इस तरह से आपने इन सब्जेक्ट्स को पक्का करना है। और मान लो जैसे फिर आपने एक बार पढ़ लिया हिस्ट्री, तो आप हिस्ट्री की कोई जिस्ट देख लोगे, ठीक है। मान लो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए भी आपकी बेस्ट सोर्स तो एनसीईआरटी है, ठीक है। जो फिजिकल आपका ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, रिवर्स टेक्स्ट। और फिर आप एडिशनल कहीं से बाद में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाए। बट ये तो बेसिक है ना, ये आपको करना है, इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। और कंसेप्ट बिल्ड होगा, और ये सिर्फ आप इस एग्जाम के लिए नहीं, आपने एक बार किसी अच्छी तरह से इन सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, जैसे जनरल साइंस हो गया, जीके हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे मान लो ये सारे सब्जेक्ट्स एक बार कवर कर लिए, तो सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आप केएस भरो, आप यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए जाओ, चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स के जाओ, ये सारी नॉलेज आप वहां पर यूज कर सकते हो। बट ये तभी होगा जब एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे। अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम तो पढ़ रहे हैं, आप ये वीडियो लाने का मकसद क्या है? सो वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। देखो आपके कैलेंडर आने से पहले, देखो हमारे पास तो यूट्यूब में सारे डेटा होता है ना, एक दिन में कितने जो है वीडियो बच्चा देख रहा है, कितना पढ़ रहा है, वो सारा क्लियर हमारे पास डेटा तो होता है चैनल पे। अब वहां पर डेटा में यही चीज मुझे दिखी है कि जो आपका एग्जाम कैलेंडर आया था ना, इस एग्जाम कैलेंडर आने से पहले तुम लोग रिदम में अच्छी खासी चीजें पढ़ रहे थे। तुम अकाउंटेंसी के मैराथन सेशन भी देख रहे थे जो मैंने 2 अपलोड किए थे, तुमने इकोनॉमिक्स के भी उससे पहले वाले मैराथन जो लास्ट मैंने कैलेंडर के बाद अपलोड किया उससे पहले वाले सेशंस में तुम अच्छे से देख रहे थे। बट जैसे एग्जाम कैलेंडर आया उसके बाद तुम्हारी जो है ना फाइनेंस की प्रिपरेशन की जो रिदम है वो गई है टूट, ठीक है। और तुम सोच रहे हो कि अभी एग्जाम कैलेंडर में ये है ही नहीं है, तो ये पेपर होना ही नहीं है, तो हम इसका क्यों पढ़े, हम पेपर से 1 महीना पहले पढ़ लेंगे। भाई 1 महीना पहले तुम पढ़ लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ लोगे 1 महीना पहले, बट 1 महीना पहले पढ़ के पेपर नहीं निकलेगा जिस तरह का आजकल पेपर आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको, इसीलिए ये वीडियो बनाने का यही मकसद। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां से पढ़ो, तुम्हें जहां से समझ आती है वो पढ़ो, बट अगर पेपर निकालना है तो एक बार फुल डेडिकेशन के साथ उस पेपर की प्रिपरेशन करनी है जिस तरह के उसके पेपर में क्वेश्चन आए। इस टाइम तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारे 2026 में जो भी जेकेएसएसबी ने पेपर लिए वो सारे तुमने अभी तक सॉल्व कर दिए होने चाहिए। सॉल्व करोगे तो पता चलेगा ना किस तरह के क्वेश्चन आए। फिर तुम्हारे जब देखो, जब तुम पेपर, जो कंडक्टिंग बॉडी है तुम्हारी, उसी का पेपर जब तुम सॉल्व करते हो, फिर तुम जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो या पढ़ते हो ना, जब फिर तुम बुक को, फिर तुम्हें समझ आता है कि इस तरह का क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो ऐसी चीजें को मुझे अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना है। तो अगर तुम सही इस पेपर को निकालने वाले होंगे ना, मैं अभी बताता हूं जो सही निकालने वाले होंगे वो क्या कर रहे होंगे। उन्होंने सारे 2026 के पेपर सॉल्व किए होंगे, जो आप इस सिलेबस के ओरिएंटेड है वो किए होंगे। उन्होंने सारा सिलेबस अभी पढ़ना शुरू कर दिया होगा, उन्होंने एनसीईआरटीज को यूज करना शुरू कर दिया होगा, या कोई और बुक या कहीं से कोई नोट्स होंगे अवेलेबल उनको, उन्होंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और मान लो कुछ ने सेक्शनल टेस्ट भी लगाना शुरू कर दिए होंगे, और कुछ ने जैसे जेकेएसएसबी आजकल चैट जीपीटी दिस दैट यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के मैं डाल देता हूँ, उधर से भी वो एमसीक्यूज कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये होता है प्रिपरेशन। और ये प्रिपरेशन आप करोगे तो तभी तो आपको पेपर के पहले 1 महीना तो रिवाइज करने में चाहिए ना चीजों को। 1 महीने में तुम 8 कंपोनेंट जो इतने बड़े बड़े और अलग अलग डोमेन के हैं वो कैसे प्रिपेयर करोगे। सो आई हाईली सजेस्ट यू ऑल कि अपने टाइम को जुडिशियसली यूज करो। क्लासेस को अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो एक बार डेडिकेटेड पेपर दो। एक बार डेडिकेटेड पेपर देना इज मोर इंपॉर्टेंट देन 100 बार आधा आधा पढ़ के जाना। 100 बार आधा आधा पढ़ के जाओगे पेपर नहीं निकलेगा, एक बार 100% तैयारी करके जाओगे तो पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो बाकी लक फैक्टर तो होता ही है, वो तो चलो एक अलग फैक्टर, बट सबसे पहले तो हमारा मेहनत फैक्टर होता है ना, लक फैक्टर वगैरह सब अलग है। बाकी आप इस यूट्यूब चैनल में मैं आपकी कैसे हेल्प करूँ, देखो मैंने आपको जनरल साइंस पढ़ा दिया पूरा, ठीक है, एनसीईआरटीज के थ्रू ही पढ़ाया आपको। मैं एक एक देखो मैं आपको किस तरह से पढ़ाता हूँ, हर एक टॉपिक पे आपके सिलेबस पे एक मैराथन सेशन में आपका पढ़ा देता हूँ, ठीक है, उससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स का मैंने 70
70-80% मैराथन सेशन के थ्रू पढ़ा दिए। 2-3 सेशन उसके हार्डली रहते हैं, बट तुम्हारा अब जो पिछले 3-4 दिन में रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग तो बड़ा मुश्किल है। अकाउंटेंसी के मैंने 2 मैराथन सेशन लाए थे, ठीक है। 2 मैराथन सेशन में मैंने काफ़ी चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी टर्म्स क्या होती हैं, वो सारा आपको जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म्स होती हैं उनको हमने कवर किया था। फिर हमने देखा था बेसिकली जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में चीज़ें जो है वो समझी थी। बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें हमने जो है थोड़ी बहुत ही कवर किए थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये और जो आपकी ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं, क्रेडिट कहाँ होता है, डेबिट कहाँ होता है, ये सब चीज़ें हमने कवर किया। तो ये 2 मैराथन सेशन आपके ऑलरेडी अपलोडेड है और आगे वाले दिनों में और मैराथन सेशन भी आएंगे, ठीक है। बाकी जीके के मैंने मैराथन सेशन डाले हुए हैं, सब इसी यूट्यूब चैनल में फ्रीली अवेलेबल है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो क्वालिटी वाइज कम होगा, आप देखोगे सेशन और बस उन सेशंस को आपने एनसीईआरटीज के साथ अपडेट करना है, एनसीईआरटीज को देखना है बस, और कुछ नहीं। हार्डली 15 मिनट एक सेशन के बाद उन्हीं टॉपिक्स को एनसीईआरटी में देखोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। फिर आप कहीं से भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, मॉक टेस्ट वगैरह लगा लोगे पेपर से पहले कहीं से भी, तो यू आर रेडी फॉर दिस एग्जाम। तो आपने बस, मेरा मेन इस वीडियो को लाने का यही मकसद है कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि अगर तुम ये सोचोगे तो पेपर से 1 महीना पहले पढ़ के पेपर निकाल दोगे तो वो नहीं होगा। इससे बेटर है कि अपने 2-3 महीने अच्छे से लगा के इस पेपर अच्छे से प्रिपेयर करके पेपर में जाओगे तो फिर पेपर निकलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। रेस्ट ऑल द बेस्ट। और इसके साथ साथ जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे हैं, मानो वो आपने एक पोर्शन कंप्लीट किया, मान लो आपको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा था या आपको मैं जनरल साइंस पढ़ाई, आपने जनरल साइंस कंप्लीट कर दी, जीके पढ़ाई, जीके कंप्लीट कर दिया, इंग्लिश कंप्लीट कर दी, तो आप उसके टेस्ट भी दे सकते हो। तो आपके सेक्शनल टेस्ट जो है, आपको देखो मैंने सारे सेक्शनल टेस्ट जो है अपलोड कर दिए, सिर्फ एक स्टैट्स का 2 में से एक सेक्शनल टेस्ट रहता है जो मैंने अपलोड करना है, वो मंडे तक अपलोड हो जाएगा। तो सेकंड टेस्ट इसका पेंडिंग है। बाकी सारे पोर्शन के 8 पोर्शन के 2 सेक्शनल टेस्ट जो है मैंने अपलोड कर दिए। कहाँ पर? आपने गूगल में जाना है, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं प्ले स्टोर में सर आपकी ऐप नहीं, मैं देखो प्ले स्टोर में ऐप नहीं है, आप गूगल में जाओगे, गूगल में सिंपली सर्च करोगे awakeningclasses.in। क्या सर्च करना है आपने? awakeningclasses.in, ठीक है। वहां पर सर्च करोगे तो आपको सामने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टेस्ट मिल जाएंगे। उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, 8 मतलब आपके पोर्शन है 2-2 सबके, और बाकी एग्जाम से पहले मैं 2-3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप इन टेस्ट को जाके प्रैक्टिस करो, पहले एक पोर्शन कंप्लीट करो, फिर उसका टेस्ट दो, और यूट्यूब से चीजें जो है इनका बेनिफिट उठाओ। और भी कहीं से आपने कोर्स लिया है या कहीं से पढ़ रहे हो, बट पढ़ो। 3 महीने को ये मत समझो कि 3 महीना बहुत ज्यादा टाइम मिला है। जिस तरह का आपका सिलेबस है ना, और जिस तरह का जेकेएसएसबी पेपर पूछ रहा है, 3 महीने भी कम पड़ जाएंगे तुम्हें, अगर तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी आप इस तरह से चीजें करो, और मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2-3 मैराथन सेशन आपको मिल जाए। मानो एक इकोनॉमिक्स का मैराथन सेशन मिल जाए, एक आपको अकाउंटेंसी का मैराथन सेशन मिल जाए, और एक मैं सोच रहा हूँ जीके जो है, बाकी एग्जाम्स भी हैं तो उसका मैराथन सेशन भी तुम्हें प्रोवाइड में कर दूं, ठीक है। बट ये सब आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। जैसे आप 3-4 दिन से ढीले थे तो देख लो चैनल पे कुछ भी नहीं आया, तो देखो अगर मैं मेहनत तभी करूंगा ना, आगे कोई मेहनत देखने वाला भी होगा, अगर पढ़ने वाला ही नहीं है तो मैंने किसके लिए मेहनत करनी है। तो बाकी आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो, और इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 3 महीने को ज्यादा टाइम मत समझना, ये बेवकूफी मत करना कि अगर कोई बोले कि वो 1 महीने में या लास्ट 15 दिन में कर लेगा, तो ऐसा अब नहीं होगा, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी अपना रिस्पॉन्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक है जहां पर आप चाहते हो मैं एम्फेसाइज करूं तो मैं पढ़ाऊंगा। बाकी अगर आपको मेरा समझाना पढ़ाना पसंद आता है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डालें, उसको ज्वाइन कर लेना। कब क्लास है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करता हूं। दिस इज फॉर टुडे, सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे जिन्होंने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म जो है फिल किया। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।